नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक के बारे में। ये नाटक अत्यंत संक्षिप्त व हास्य व्यंग से परिपूर्ण है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर कटाक्ष किया गया है। इसका कथानक एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा न केवल अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण बनता है, बल्कि उसके नाश का भी आधार बन जाता है। इस नाटक के आधार पर लेखक ने जनचेतना को जागृत करने का प्रयास किया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र निम्नानुसार हैं। महंत एक साधु, चरित्र में आस्था, निष्ठा और दूरदर्शिता है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है और नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। राजा चौपट, राजा जो शराब में निरंतर निमग्न रहता है तथा न्याय में अन्याय में फर्क नहीं समझता। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी। कोतवाल जिसे अन्यायी राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फंदा बड़ा बन जाने के कारण उसे फांसी न हो सकी। चार सिपाही राजा के ही सिपाही हैं। इस प्रकार ये अंधेर नगरी के प्रमुख पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक की सामान्य रूप से हम विवेचना करें तो पाते हैं कि अंधेर नगरी नाटक की रचना बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। रजवाड़े का राजा आलसी और व्यसनी है, जो राजकाज व जनता की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता। वह न्याय व अन्याय के भेद को भी नहीं जानता। वह मूर्ख और विवेकहीन तथा अस्थिर है। वह परंपरा से प्राप्त धन दौलत का आराम से उपभोग करता है तथा जनता का शोषण करता है। वह सभी को अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास करता है। नाटक के कुल 6 अंक हैं। इसमें गद्य पद्यात्मकता के मिश्रण से कथानक को गति प्रदान की गई है। इसमें अंक के बदले दृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले दृश्य में महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं तथा वे अपने दोनों शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को नगर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टके सेर बिक रहा है। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंदित होता है तथा 7 पैसे में 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के पास वापस लौट आता है। तीसरे दृश्य में महंत गुणी व अवगुणी के एक ही भाव मिलने की खबर से सचेत हो जाते हैं तथा अपने शिष्यों को तुरंत वहाँ से चलने को कहते हैं। लेकिन गोवर्धन दास सस्ते व स्वादिष्ट भोजन के लालच में गुरुजी के साथ नहीं जाता। चौथे दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है तथा निर्दोष कोतवाल को फांसी की सजा सुनाए जाने का जिक्र है। पांचवें दृश्य में खा कर मोटे हुए गोवर्धन दास को कोतवाल के बदले फांसी पर चढ़ाए जाने का आदेश है, क्योंकि फांसी का फंदा दुबले कोतवाल की गर्दन से बड़ा निकला। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की पूरी तैयारी है,
परंतु तभी गुरु जी का आगमन होता है और गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की जल्दबाजी दिखाते हैं, क्योंकि गुरु जी के अनुसार शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अतः राजा स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है।